गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ हिंदी 50 मार्क्स। 50 मार्क्स में आपको जिसका भी हिंदी है, टीएमबीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है कि 50 मार्क्स में आपको पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ने होते हैं, क्योंकि सिलेबस जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि व्हाट इज द सिलेबस, आपका क्या क्या सिलेबस है। जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी का सिलेबस है क्या और हिंदी में आपको पढ़ने क्या क्या है। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आवर टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता होगा कि हिंदी में दो ही चीज पढ़ना होता है, एक स्टोरी से रिलेटेड होता है और दूसरा आपका पोएम से रिलेटेड होता है। तो स्टोरी और पोएम, स्टोरी में कुछ 5 ही है, स्टोरी बस 5 ही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि YouTube पे हर एक वीडियो अवेलेबल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, चाहे पंच परमेश्वर की कहानी हो या प्राचीन भारत की एक झलक। मतलब कुछ भी पढ़ना हो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको जिनका भी वीडियो अच्छा लगता हो देखना, अगर आप वहां से सीख सकते हैं तो यू कैन वॉच एनीवन्स वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टोरी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। स्टोरी में आपको पढ़ना होता है पंच परमेश्वर प्रेमचंद, बहुत अच्छी का स्टोरी है ये। आई हैव ऑल्सो स्टडीज दिस स्टोरी। बहुत अच्छी बातें सिखाई गई है और बहुत अच्छी बातें सीखने को भी मिलती है। पंच परमेश्वर जो किनके द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत की एक झलक महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखाया गया है। नेक्स्ट है कहानी का प्लॉट शिव पूजन साहे, भारत एक है रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी का भविष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ से एक नंबर फिक्स हो गया। अब आप पूछ रहे होंगे वो कैसे। वो ऐसे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपका कहानी का प्लॉट किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा। तो आप अगर कहानी का प्लॉट शिव पूजन साहे लिख देंगे, शिव पूजन को साहे को टिक कर देंगे, तो वाकई आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। और मैं बता दूं, हम लोग सिलेबस तो पढ़ ही रहे, साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने मार्क्स का होता है। तो अब पोएम की बात करते हैं। तो पोएम में क्या आता है, साखी कबीर के द्वारा लिखा गया है, दोहे रहीम के द्वारा लिखा गया है, सवैया रसखान के द्वारा, जन्मभूमि अननोन पता नहीं किन के द्वारा लिखाया गया है। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। ग्रामर में आपको मुहावरे पढ़ने होते हैं, अनेक आर्थिक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, बहुत सारे वर्ड है उससे मिलकर के एक शब्द बनता है। लिंग निर्णय मतलब जेंडर बताना होता है, जैसे नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब एक वर्ड के अनेक अनेक रूप, जैसे आप किसी भी वर्ड को अलग अलग रूप में भी बोल सकते हैं, मतलब उसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर मैं कर दूं आसमान, तो कहीं आकाश यूज होता है, तो कहीं आसमान यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड पर्यायवाची शब्द। उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और अब मैं बात करती हूँ मुहावरे पे। मुहावरे क्या होते हैं ना, प्रोवर्ब्स होते हैं, आइडियम्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द जिसका मतलब नहीं पता रहता है, लेकिन पता रहता है तो गांव देहात या फिर जनरली भी देखा जाए तो किन्हीं के भी मुंह से निकल जाता है। जैसे कि नाच ना आवे आंगन तेरा, दैट इज कॉल्ड मुहावरा। इसका मतलब हुआ कि डांस करने आता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है तो डांस कैसे करेंगे। आंगन टेढ़ा हो या सीधा, अगर आपको डांस करने आता हो तो आप कहीं भी डांस कर लेंगे। तो यही बोला जाता है कि अगर आपको डांस करने नहीं आता और आप कह रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, दैट इज कॉल्ड मुहावरा। अनेक आर्थिक शब्द, बहुत सारे वर्ड के बदले एक शब्द, जैसे हु नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ मतलब ओमनिशिएंट। तो ये आपका ग्रामर से बस 4 पॉइंट को लिया जाता है। अब बात करते हैं मार्क डिवीजन पर कि कितने मार्क्स का कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से लिया जाता है। सबसे पहले बुक के ऊपर बात करते हैं। बुक ये दोनों का, मतलब यहाँ से 5 और यहाँ से 4, इन दोनों को मिला करके आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स का होता है। 10 ऑब्जेक्टिव 10 रहेगा, 3 का भी ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन का एक एक का होगा, जिसमें कि आपको 10 मार्क्स बताने होते हैं। और एक्सप्लेन मतलब अर्थ भी बताना होता है। जैसे दोहा दे दिया 4 लाइन का, उसका मतलब बताइए आप, क्या दोहा का मतलब पता है, जो कि कबीर के द्वारा लिखा गया, रहीम के द्वारा लिखा गया, तो ये सारे में से पूछा जाता है। या फिर किसी भी स्टोरी से 4 लाइन दे दिया जाएगा, उसका मतलब आज से स्पष्ट करने के लिए दे सकता है, वो आपका 10 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट है ग्रामर से होते हैं 2 × 5 = 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का ग्रामर कहाँ से, इन चारों से। तो बहुत इजी होता है 50 मार्क्स का
हिंदी को भी क्लियर करना और 50 मार्क्स का इंग्लिश। 50 मार्क्स का इंग्लिश भी आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं 50 मार्क्स के हिंदी में। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।